वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुताहिबी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन आजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदा है जिनको हबीब कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकाम का। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकाम का। वो आज भी हमको देखते हैं निगाह रहमत उठा उठा कर। और जो उनके दर पे गया सवाली कभी ना लौटा वहाँ से खाली। जो उनके दर पे गया सवाली कभी ना लौटा वहाँ से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली सभी को तैबा बुला बुला कर। और खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुर्ब में अपने बुला बुला कर। अया है उन पे वो जर्रा जर्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। और बना जो शाने नबी का वासिफ हुआ ये शोहरा के उनका आसिफ। हरम की जाने बुला रहा है कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु की हिम्दो सना के बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुक़द्दस में हदीयत सलाम पेश करने के बाद स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल जलाल की पाक बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबकी आज की पाकीज़ा रात में आज की पाकीज़ा महफ़िल पाक में हाज़िरी को अपने दरबार में फ़िर कबूलियत अता फरमाए। आप जितने भी दोस्त अब आप दूर नज़दीक से आए अल्लाह आप सबका कदम कदम चल के आना अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। और कदम कदम पे अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। और बिलखसूस इंतज़ामिया ने जो इंतज़ाम किया हमारे निहायत ही मोहतरम जनाब बिन सैयद अकबर अली शाह साहब, इकबाल शाह साहब,
दीगर दोस्त अहबाब जो तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। तो कारी बशीर साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज से आपके सामने खिताब किया और इससे पहले अल्लामा साहब ने आज की रात के फज़ाइल और बरक़ात आपके सामने बयान किए। तो जो आयत करीमा कारी बशीर साहब ने पढ़ी और फरमाया कि इसकी वजाहत मैंने करनी है, तो ठीक है, मैं इसकी वजाहत कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब की आज की पाकीज़ा महफिल में हाज़िरी को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जब बातें कुरान और हदीस का पाकीज़ा पैगाम मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, दुआ करें अल्लाह हम सबको सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को जो मकाम और मर्तबे अता फरमाए हैं, किसी की अकल की रसाई मेरे महबूब की अज़मत और शान की बुलंदियों तक नहीं जा सकती है। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मौजज़ात अता फरमाए, हुज़ूर का सबसे बड़ा जो मौजज़ा है वो ये है कि रब ने मेरे नबी को पाकीज़ा कुरान अता फरमाया है। ये कुरान हुज़ूर का सबसे बड़ा क्या है, मौजज़ा है। ये है पहले नंबर पे बड़ा मौजज़ा कि जिस दौर में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए, बड़े बड़े अरब के शायर, बड़े बड़े तकल्लुम करने वाले, अरबी में महारत रखने वाले लोग और बड़ा नाज करते थे। फिर रब ने मेरे नबी पे कुरान उतारा और कुरान जब उतारा तो कहा महबूब अब इनके सामने ऐलान करो, अगर किसी में हिम्मत है तो कुरान जैसी कोई सूरत बना के ले आओ, कुरान जैसी कोई आयत बना के ले आओ। उलमा ने लिखा, इमाम सयूती ने लिखा, काफिर मर गए, कब्रों में जाके कर दो गए, लेकिन कुरान की एक आयत जैसा बना के नहीं ला सके। कुरान की एक आयत जैसी आयत बना सके। और मेरे इमाम ने तो फिर यहाँ तक कहा, तेरे सामने यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, यानी हिम्मत ही कोई नहीं, ताकत ही कोई नहीं। इमाम सयूती ने कहा कि अगर कुरान के मुकाबले में लाना मुमकिन होता, बड़े बड़े अबू जहल, उतबा, शैबा ये जंगों में कत्ल ना होते, कुरान जैसा लेके आते, फरमाया लेकिन मर गए, कत्ल हो गए, जहन्नम में पहुंच गए, लेकिन रब के कुरान का मुकाबला कर सके? बोले कुरान का मुकाबला कर सके? अच्छा यार, इतना पाकीज़ा कुरान है तो हमें तिलावत तो करनी चाहिए ना, हमें रोजाना पढ़ना तो चाहिए ना, कि जिसके बड़े बड़े लोग मुकाबला नहीं कर सके और कुरान में बड़े बड़े ऐलान किए कि ले आओ, एक सूरत ले आओ, एक आयत ले आओ, लेकिन आज तक कोई कुरान जैसा बना सका? देखे आज टेक्नोलॉजी ने कितना उन्नत किया है, साइंस भी है, फिर आप दीगर ममालिक को देखें, बड़ी टेक्नोलॉजी है, कई मुल्कों के अंदर गोरे हैं, अरबी बोलते हैं, लेकिन कुरान जैसा आज भी किसी में लाने की हिम्मत कोई ये ना कि आज का काबिल नहीं की, ये तो अरब लोगों को कहा था, हमें तो कुरान ने किसी एक को खास नहीं किया, हमें जिसमें हिम्मत है लेके आ जाओ। लेकिन आज तक कुरान जैसा कोई ला सका? कोई ला सका नहीं। और फिर मेरे नबी का दौर 1 साल के लिए तो नहीं था, 2 साल के लिए नहीं था, क़यामत तक के लिए तेरे और मेरे नबी का दौर है। और मेरा रब जानता है क़यामत तक के लिए साइंस ने बड़ी तरक्की करनी है, कोई मरीज पे जाएगा, कोई चांद पे जाएगा, आसमान पे जाने की बातें होगी, पर मैं महबूब मैं तुझे करवाता हूँ मेराज, और मेराज पे तेरे कदम अर्श की छाती पे लगेंगे। बड़े बड़े साइंसदान उल्टी गलीबाजियां खाते रहे, जो मर्जी कहे, जहां तेरे कदम लगे हैं किसी साइंसदान की सोच भी नहीं जा सकेगी। जहां तेरे कदम लगेंगे किसी साइंसदान की सोच भी वहां जा सकती, बोले जा सकती। शायद निकाले तो कोई फल कुत्ते रह यार गया, ते कोई जासिद राते हार गया, कोई कालिया सुनवा वाला सी तेरा अर्श तो भी लग पार गया, एक कालिया सुनवा वाला सी तेरा अर्श तो भी लग पार गया। लोगों के हाथ भी जग रहे हैं, नहीं नहीं हुजूर आगे कैसे गए हैं,
तो कहते किसी राज मोहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आने वाला, किसी राज मोहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आने वाला। सदिया तालिब ते गया मतलूब होते जिब्राइल सी सद लजान वाला ते बाजे कहंदे ओए बिन दरवाजे तो पहुंचिया किने सी अर्श ते जान वाला। पर इश्क कहंदा अकल नू और तू चुप कर जा जाने जान वाला या लजान वाला। इश्क कहंदा अकल नू तू चुप कर जा जाने जान वाला या बोले जाने जान वाला या जाने जान वाला या। और जब जाने वाले की शान का मुकाबला नहीं हो सकता और जो लेके गया वो तो कादिर अला कुल्ली शैइन कदीर है, तो मानना पड़ेगा मेरे नबी मस्जिद हराम से अक्सा भी गए हैं, आसमान पे भी गए हैं, सिदरा पे भी गए हैं, मुस्तवी पे भी गए हैं, अर्श पे भी गए हैं, लामका पे जाके मेरे नबी ने बेहिजाब मेरे रब का दीदार किया है। ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहता। हमारी अरबी के अंदर किताब पढ़ाते शरा अकायदे नस्विया, ना याद कर लो कि ना जी बोलो ना, शरा अकायदे नस्विया। ये अरबी के अंदर पुराने बुजुर्गों की किताब, और जिन बुजुर्गों की ये किताब है मैं आपको बताऊं ना, ये वो है जिन्हें सीने से लगा के इल्म मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया। इन्हें कुछ याद नहीं होता था, नबी ने सीने से लगाया कुछ भूलता ही नहीं था। और दर्से निजामी में सबसे ज्यादा इनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, कई सौ साल पुराने बुजुर्ग, और इनकी किताब की शरह है अन-नबरास, ये भी अरबी के अंदर है। कोट अद्दू के अंदर अल्लामा अब्दुल अजीज कुरहावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मशाइख, हमें तो पता ही नहीं ना ये कौन थे। अरब दुनिया कहती है कि ये अरबी के इमाम थे। सुभान अल्लाह। कब्र कहां पे उनकी बोलो सही ना, कोट अद्दू यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान के अल्लामा अब्दुल अजीज कुरहावी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अरब के बड़े बड़े उलमा कहते हैं ये अरबी के इमाम है। ये क्या है बोलिए, बल्कि वहां पे कोई चला जाए पूछे अच्छा मौलवी अब्दुल अजीज ही मस्जिद जाना है शायद है, लेकिन अरब लोग उन्हें अपना इमाम मानते हैं, हमें कदर करनी चाहिए। तो इन्होंने किताब लिखी, ये कहते हैं अल्लाह के एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे जिसका नाम था अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। ये कहते हैं मैंने एक दफा रूहानी तौर पे प्रवास की, और ये बात ध्यान में रखिए बंदे की रूह बड़ी दूर तक चली जाती है। बंदे की रूह क्या है, देखिए आप सोते हैं तो सो जाते हैं तो पता नहीं हम कहां की सैर करके आते हैं, ऐसे होता है कि नहीं। और फिर अल्लाह के वली का जो दिल होता है ना ये पाक होता है, ये साफ सुथरा होता है। ये देखे ना आपके हजरत पीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ताबी बुजुर्ग हैं, इनके दिल पाक थे तो आज लाखों पाकीज़ा इनके दरबार पे आ रहे हैं। ऐसे तो चर्चे नहीं होते ना, दिल पाक है, और जब दिल पाक हो ये बड़ी ऊंची परवास करता है। हम लोगों ने अपने दिल को गंदा कर लिया तो ये परवास नहीं करता, हमने इसके पर खुद काटे हैं वरना ये बड़ा ऊंचा जाता है, इसकी परवास बड़ी है। हुजूर बाबू निशान ने फरमाया था ना कि कुन फयकून जब रब फरमाया अब ऐसी भी होते हासिल, कुन फयकून जब रब फरमाया अब ऐसी भी होते हासिल, काबू बला असी कंडी सुनिया कोई टूके डोरे ना से, भाई असल मकान ला मकान सी सादा पर असी आम बुता विच फासे, ओए बुल्ले शाह नफ्स पलीत पलीत जागीता असासल पलीत ने नफ्स पलीत पलीत जागीता असल पलीत थे। हमने अपने आप को गंदा खुद किया है, लेकिन अल्लाह वाले गंदे नहीं होते, उनका दिल सुथरा होता है। तो ये बोलता होते कहते मैंने रूहानी तौर पे प्रवास की, कहते बड़ा ऊंचा मैं चला गया बड़ी बुलंदियों पे, कहते मुझे आवाज आई अबुल हसन एक दसो जा किथे जाए हो, कहां जाने का इरादा है। एक वली की परवाज़ है आम बंदे की, बोले आम बंदे की, और